عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي आज सेहरी में बनाने वाली हूँ मज़ेदार मसाला भिंडी और ये उसकी रेसिपी है। इसके अंदर 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, हल्दी, ये है गरम मसाला, ये थोड़ी सी अजवाइन, ये ज़ीरा और ये है धनिया पाउडर और चॉप गार्लिक, जिंजर और ये ऑनियन है और ये रेड टोमेटोज़ है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये रही भिंडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और ये है सहरी का मैं आज सहरी आज 22वां रोज़ा है, 22nd रोज़ा, यानी कि हम अब आखिरी अशरे में पहुंच चुके। हम तीसरे अशरे में रमज़ान के अल्हम्दुलिल्लाह आ गए। वैसे तो हम लोग सहरी में इतना कुछ ख़ास खाते नहीं, जो भी इफ्तार में बनता, इफ्तार के बाद बनता वही खा लेते। बट आज मेरे को इतनी क्रेविंग हो रही थी भिंडी खाने की। वैसे तो मैं करारी भिंडी तल लेती हूँ तेल में, बस भिंडी डाल के उसमें नमक मसाले मिला के बना लेती हूँ। मगर आज सोची थोड़ा सा ग्रेवी वाला, क्योंकि हाजी को ना करारी भिंडी, ऐसा ड्राई वाली भिंडी नहीं पसंद आती। तो मैं सोची कि चलो ये मसाला भिंडी बनाएंगे। इसके अंदर मैं थोड़ा सा तेल डाली और फिर प्याज डाली। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक का वेट करना है। गोल्डन ब्राउन होने से पहले जिंजर गार्लिक दोनों डाल दी चॉप करके। जब चॉप करके डालते ना वो मज़ा ही अलग कुछ रहता। और साथ में टमाटर भी डाल दी। ये काफ़ी जैसे नरम वाले टमाटोज होते हैं ना, रेड कलर भी अच्छा आता है इसमें, तो वो ये रेड टमाटर डाल दी। और साथ में जो मसाले दिखाई थी पहले वो डाल दी पूरे। डालने के बाद इसको अच्छे से भुनना होता है, यानी कि टमाटर और प्याज अच्छे से गल गई तो ही मज़ा आता है। वो प्याज का जो मज़ा, प्याज जो कच्ची कच्ची मुंह में आती है वो अच्छी नहीं लगती। तो इसमें से थोड़ा पानी डाल दी ताकि टमाटर और प्याज जलना नहीं और प्याज जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाना। तो इसको मैं ढाँप के थोड़ी देर रख दी और साथ में सोची कि चलो आटा गूंद लेंगे। जब तक भिंडी होती है उसके साथ साथ ये भी गूंद लेंगे। ये लैलतुल क़द्र आने वाली है, पता नहीं कौन से 10 रातों में से ये बड़ी रात है। बोलते कि 1000 रातों से बढ़ के ये एक रात होती। तो इसमें इबादत, अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ, हर चीज़ की दुआ करना चाहिए। तो इंशाल्लाह पहले जब इतनी मालूमात नहीं थी मेरे को, मतलब कि होती, बट ना उसमें अमल करना, मालूम रखना और उस पर अमल करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। तो मैं तो अल्लाह से हमेशा अल्लाह से हिदायत की दुआ करती हूँ, अल्लाह मेरे को नेक हिदायत दे। मैं कोशिश करती हूँ जितना मैं अपने आप से कर सकूँ उतना करती हूँ। बाकी मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरे को और हिदायत। मसलन तौर पे जो फ़लस्तीन गाज़ा में हो रहा, इतना तशद्दुद, इतना जुल्म होने के बावजूद वो लोग हर चीज़ पे, हर खाना नहीं भी मिल रहा, पानी नहीं भी मिल रहा, उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे। और हम इतने नाशुक्रे हैं कि हमको कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम अल्लाह से गिला शिकवा शुरू कर देते। मैं तो आजकल की जनरेशन से डर रही हूँ, पता नहीं हमारी औलाद के साथ क्या होने वाला है। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि जितना भी दीनी माहौल घर का रखूँगी उतना बेहतर है। और हम बच्चों को फोर्स करने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम खुद अमल नहीं करेंगे, बच्चे वही देख के फॉलो करना है। उन पे फोर्स करेंगे तो वो चीज़ से बच्चों को चिड़ी हो जाना है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि ना बच्चों के साथ जितना हो सके उतना दीन शेयर की तरफ पहुंचाऊंगी। और ये बोलते कि जब आपकी आंख नींद में से खुलती तो ये दुआ पढ़ना बहुत अच्छी चीज़ है, इससे अपने गुनाह माफ़ होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ है, अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हम। तो खैर चलिए, तो उसके साथ साथ में भिंडी जैसे ही उसका पानी सूख गया और प्याज और टमाटर ऐसा लगा कि भुन गए, अच्छा मसाला भी भुन गया, तो उसके अंदर मैं भिंडी डाल दी और भिंडी डाल के ढक दी थोड़ी देर के लिए। और साथ ही साथ मैं बोली कि जब ये भिंडी और ये आटा भी गूंद के रखा है रेस्ट होने, जब तक के लिए मैं क्या बर्तन भी धो लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी डिश वॉशिंग में मैं बर्तन लगाई थी। मगर फिर भी बर्तन में इतनी बरकत हो जाती रमज़ान में ना कि यूं धो और यूं पे बर्तन आ ही जाते कहीं ना कहीं से। तो ये कुछ बचे कुचे बर्तन थे जो कि डिश वॉशिंग में धोने के बावजूद निकल के आ गए थे। और साथ ही साथ मैं ना ये स्टैंड भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि ना रात में ना मैं कोशिश करती हूँ कि जो प्लेट्स हैं वो मैं नीचे शेल्फ में रख दूँ, क्योंकि गर्मी होने की वजह से ना घर के अंदर भी मैं इतना ग्रिल
जाली सब लगाने के बावजूद ना मच्छर अंदर आ ही जा रहे और प्लेट से बैठ जाते और है ना बच्चे बिना देखे कि बिना वॉश करे कि वो प्लेट्स निकाल के उसमें खाना शुरू कर देते। तो मैं आजकल क्या कर रही हूँ ना कि शेल्फ में रख दे रही हूँ ताकि ना वो उसके ऊपर जो कीड़े मकोड़े हैं वो नहीं बैठना। और बच्चे धो के, मैं बच्चों को हर बार नहीं बोल सकती कि बच्चे धो के इस्तेमाल करा करो, क्योंकि वो लोग जल्दी में उठाते और यूज़ करना शुरू कर देते बर्तन। तो खैर ये बर्तन ना जगह पे रखना भी एक बड़ा कमाल है। इसमें ये यहाँ से उठा के जगह पे रखो, वो चीज़ करो, इसमें भी टाइम काफ़ी निकल जाता ना। तो मैं बोली कि साथ ही साथ ये भी काम लग जाएगा, ये भी बर्तन भी धुल गए और साथ में डिश वॉशिंग में से भी है ना सारे बर्तन अनलोड हो गए। तो जल्दी जल्दी ये भी काम ख़त्म हो जाता है कि जब मैं सुबह में उठूं तो मेरे को इतना है ना देख के हेक्टिक ना हो। और वैसे भी इफ्तार की दावत हसन के पास थी आज, शादी के बाद ये उनके पास की पहली दावत है, उनका पहला रमज़ान है ये। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए भिंडी भी हो गई रेडी। इसमें थोड़ा सा मेरे को कच्चापन लगा तो मेरे को लगा कि मैं थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको गलाने छोड़ दूं, क्योंकि है ना भिंडी जब होती ना मतलब ढक के नहीं रखो तो ना जल्दी पकती नहीं। मैं भूल गई थी ढकना, निकाल के मैं उसको चेक करने के लिए निकाली थी तो ढकना भूल गई थी, तो दोबारा से थोड़ा सा पानी डाली, पानी डाल के उसको अच्छे से भुनी। और इसमें नमक इतना सोच समझ के डालना होता है, क्योंकि भिंडी में आप थोड़ा ज़्यादा भी नमक डाल दो तो बहुत ज़्यादा दिखने लग जाता। तो मेरे हाथ से नमक थोड़ा ज़्यादा गिर गया था तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा नींबू डाल दी। नींबू डालने से जो इसका स्पाइसीनेस है, उसके जो तेज़ी है, नमक की तेज़ी है, वो भी कम हो जाती नींबू डाल देने से। तो खैर फिर उसके बाद मैं ये हो गई मेरी भिंडी रेडी, तो मैं बोली कि चलो रोटी डालना स्टार्ट कर दूं, क्योंकि भिंडी बनाने के बाद मैं थोड़ी देर है ना मैं कुरान पढ़ रही थी और मेरी आंख लग गई। उतने में मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, उतने में ही इफ्तार का सहरी का टाइम स्टार्ट हो गया। मतलब कि मैं 15 मिनट देर से उठी। यहाँ पे सहरी 6 बजे ख़त्म है अब, क्योंकि टाइम आगे आगे बढ़ते जा रहा ना। पहले सहरी 4:15 की थी, अब यहाँ पे 6 बजे की हो गई सहरी। तो मेरी आंख 5:45 को खुली। 15 मिनट में जल्दी जल्दी हम लोग को रोटी डाल के खाना खाना था। चावल पकने देर लग जाती मगर रोटी पकने टाइम नहीं लगता। मम्मी भी बोलते थे रोटी जल्दी बन जाती कंपेयर टू राइस। तो मैं फटाफट से रोटी डाल दी। रोटी डालने के बाद हम लोग बैठ के सुकून से खाए, क्योंकि 15 मिनट ही था और फिर मेरे को चाय भी बनाना होता, मगर इतनी लेट उठे थे हम लोग कि हाजी बोले कि चाय तो पीने का टाइम नहीं है। तो मैं तो चाय नहीं पीती, हाजी पीते चाय। और हम लोग दही खाते सहरी में, कोशिश करते कि लस्सी या फिर दही, उसमें थोड़ा सा शक्कर या नमक फेंट के खा लेते। ये देखिए मज़ेदार मसालेदार, इसमें ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं गिरते, मैं आप लोगों को दिखाई ना, इसमें स्पाइसेस नहीं गिरते मगर इतनी मज़े की बनती है भिंडी। आप लोग ट्राई करके देखना, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है भिंडी और रोटी का तो कॉम्बिनेशन। इसको चावल के साथ भी खा सकते क्योंकि हल्की सी ग्रेवी है, तो इसके साथ चावल भी खा सकते। अगर तेल ज़्यादा नहीं डाले ना, इसमें ऑयली दिख रहा, मगर तेल ज़्यादा नहीं डाले तो भिंडी जलने का डर रहता। तो हमेशा भिंडी में थोड़ा तेल ज़्यादा ही डालना पड़ता। और उसके बाद हम लोग फजर की नमाज पढ़े और ये देखिए हमारा छोटा सा सहरी हमारे साथ सहरी करने के लिए ये भी उठ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम लोग, ये बिल्कुल इफ्तार से पहले का टाइम है, हम लोग थोड़े बहुत फ़ोटोज़ क्लिक करें घर पे। ये साथ में इन्हों आज कुर्ता पहने थे, इनके दादी लेके आए थे मगर मौका ही नहीं मिल रहा था पहनाने का, क्योंकि इन्हों 3 महीने के थे जब ही इनके ये कुर्ते पैजामे आ गए थे। अब जाके उनको ये सारे कुर्ते पैजामे आ रहे। तो बहरहाल हम लोग रेडी हुए, रेडी होके फ़ोटोज़ क्लिक करे। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए हसन के घर की तरफ, क्योंकि हसन का घर हम लोग के घर से काफ़ी दूर है, तकरीबन 1 सवा घंटे का रास्ता है हम लोग के घर का। माशाल्लाह से इंतज़ाम काफ़ी अच्छा था एज़ अ फ़र्स्ट टाइमर। वैसे हसन को ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो गई हमारे घर में दावत कर करके। हमारे ये 2 ट्विन्स भाइयों को बड़ा शौक़ है दावत करने का और घर में मेहमान बुलाने का, जो कि एक सुन्नत भी है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो यहाँ पे मैं बिरयानी रख रही हूँ और क्या क्या था खाने में मैं बता रही हूँ। पहले हम लोग रोज़ा खोल लिए थे, फ्राइड आइटम्स थे थोड़े से और फ्रूट्स थे। उससे खोलने के बाद नमाज़ पढ़े, साथ में ये रखे खाने में। ये डिनर में था बिरयानी, काफ़ी मज़ेदार थी मटन बिरयानी। और ये है तंगड़ी चिकन टिक कबाब, ये नान है, गुलाब जामुन, रसमलाई, पालक चिकन थी और ये है दाल मखनी। और ये इतनी मज़ेदार रबड़ी थी, इतना सारा खाना खा नहीं सकते थे हम लोग। हसन हम लोग को टिफ़िन दे दिए थे, हम लोग घर में जाके फिर सुकून से सहरी में खाए थे, क्योंकि ना इफ्तार खोलने के बाद जगह नहीं होती ना खाना खाने की, तो इसलिए। नहीं नहीं, ये दाल मखनी है और वो वाला चिकन पालक है। कुछ नहीं है, ये चिकन कबाब है। चलो आप लोग ले लो, फिर हम लोग लेते। You can eat anything, anything. ये क्या है, ये क्या है? इसलिए तो काफ़ी मज़ा आया वहाँ पे भी। और है ना, वो जो ट्रैवलिंग टाइम रहता, मैं तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ, मेरे को लॉन्ग ड्राइव्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बहरहाल हम लोग दावत वगैरह खाए, कल की तैयारी भी थी स्कूल और जॉब की। तो खैर मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।